आज के वीडियो में हम लोग बहुपदों का वर्गीकरण सीखेंगे। किस प्रकार हम लोग बहुपदों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपदों का वर्गीकरण हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पदों के आधार पे, पदों की संख्या के आधार पे, और दूसरा है पदों के घात के, यानी कि बहुपदों के घात के आधार पे। बहुपद के तो पहले हम लोग देखेंगे पदों की संख्या के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है। अगर हमारे पास किसी भी बहुपद में मात्र और मात्र एक पद हो तो उसे हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद यानी कि इसे कहते हैं हम लोग मोनोमियल। एक पदी बहुपद में मात्र और मात्र एक ही पद होगा, जैसे कि 2x, 7x, 7, 3। कोई भी अचर बहुपद भी हो सकता है यहाँ, 3y, 8z, -2z। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इन बहुपदों में मात्र और मात्र एक ही पद है। ऐसे बहुपदों को हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। अगर कोई बहुपद मात्र 1 से बना हो तो इसे हम लोग कहते हैं इकाई बहुपद। अब दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें मात्र दो पद होंगे और इसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह का हो सकता है, 3a + 5, 5x + y, 3a + 2b। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, या कुछ ऐसा भी घात वाला भी हो सकता है, 3x² + 5 या 7y² + 9। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसा कि एग्जाम्पल में कि दो पद है। यहाँ पर 3a + 5 है, 5x + y है, यहाँ 3a + 2b है। यहाँ पर सभी के पास दो पद है, इसीलिए इसे हम लोग बाइनोमियल या द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब तीसरा है हमारे पास त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद नाम से ठीक पता चल रहा है, ये ट्राइनोमियल है हमारा। यहाँ पे बहुपद में तीन पद होंगे, 3x² + 2x + 9। यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 3 तीन पद हैं, इसीलिए ये त्रिपदी बहुपद है। इसी तरह से कुछ ऐसा भी हो सकता है, 9y² + y + 7, 1, 2, 3 तीन पद हैं, इसीलिए इस तरह के बहुपद को हम लोग त्रिपदी बहुपद कह सकते हैं। इसके अलावा इसके पास एक और बहुपद भी होता है, वो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसको कहते हैं? जिस बहुपद में सभी पदों के गुणक जो होते हैं, सभी के गुणांक, हर एक पद के गुणांक शून्य हो, उसे हम लोग शून्य बहुपद कह सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, 0 × z³ + 0 × z² + 0 × z + 0 × 1। यानी कि इन सभी पदों को यदि अंत में जोड़े तो ये हमारा हो जाएगा शून्य। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद के घात को हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसका घात जो होता है अनिर्धारित होता है। शून्य बहुपद का घात अनिर्धारित होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि शून्य बहुपद का घात किस प्रकार का होता है। तो वहाँ हम लोग आंसर देंगे अनिर्धारित, अनिश्चित, अनिर्धारित।
कोई भी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, इंग्लिश में अनसर्टेन। तो शून्य बहुपद के घात जो होते हैं उनका निर्धारण नहीं हो सकता है। अब हम उन बहुपदों के एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि अगर इतने सारे सवाल हैं तो इनमें से कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी बहुपद है, ये हम लोग यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ इस बहुपद में मात्र और मात्र एक पद है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे एक पदी। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि एक ही पद है, इसलिए ये भी एक पदी। यहाँ पर 7 और x³ दो पद है, इसलिए ये है द्विपदी बहुपद। यहाँ पे भी दो पद दिख रहा है हम लोगों को, 3x² + 2x, तो ये भी है द्विपदी। यहाँ देखते हैं y³ + y - 9, यहाँ पे तीन पद हैं, इसलिए ये है त्रिपदी बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल। तो अब हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक पदी कैसे होते हैं, द्विपदी कैसे होते हैं या त्रिपदी कैसे होते हैं। वहीं और कुछ हम लोग अगला एग्जाम्पल और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे 0 × t⁻3, 0 × t⁻2 यानी t² + 0 × t। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिखाई दे रहा है हम लोगों के पास तीन पद है, लेकिन ये तीनों पद जो हैं उनके गुणक शून्य हैं, इसीलिए ये कुल मिलाकर क्या हो जाएंगे, शून्य। तो इसे हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। यहाँ फिर हम लोग देखते हैं एक और अलग तरह का एग्जाम्पल है 4y + 5y। यहाँ चर चूंकि समान है, ये सजातीय पद हैं, सजातीय पदों को हम लोग आराम से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ 4y + 5y को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये असल में आ जाता है 9y, इसीलिए ये भी क्या होगा, एक पदी। तो इस तरह से हम लोग देखकर किसी भी बहुपद को पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का बहुपद है उनके पदों के आधार पे। अब हम लोग देखेंगे कि घात के आधार पर बहुपद को किस तरह से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पे हम लोग किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं बहुपदों को, थोड़ा देखते हैं। अगर किसी बहुपद में एक ही घात हो, बहुपद का घात एक हो, जैसे कि 3y + 5, यहाँ पे y का घात एक है, तो इस तरह के बहुपद जिसमें चर के घात एक ही हो, तो ऐसे बहुपदों को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, 7x + 11, 11y - 13, 12z - 7। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ चर के घात एक हो। यहाँ देख रहे हैं y का घात एक है, x का घात एक है, y का घात एक है, z का घात एक है। तो ऐसे बहुपदों को हम लोग रैखिक बहुपद कह सकते हैं। जब बहुपद में जो चर आए हैं उनका घात 2 हो, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 4y² + 7y ± 9। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुपद में जो चर है वो चर का सबसे बड़ा घात 2 है। ऐसे बहुपदों को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। अर्थात जिस भी बहुपद में उसमें यूज होने वाले चर का अधिकतम घात 2 हो, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 3z² + 9। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो चर z यूज हुआ है उसके ऊपर घात 2 है, तो इसको भी हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी तरह से 13t², अगर सिर्फ ऐसा भी हो
तो इसको भी हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर कुछ ऐसा हो 44 u स्क्वायर प्लस 3, तो इसको भी हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे चर u है और u का घात 2 है। मतलब जो भी व्यंजक लिखा जाए उसका घात यदि दो, व्यंजक में चर का घात यदि 2 हो तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में बिल्कुल उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जब चर का घात, यहाँ जो भी कोई भी बहुपद का जो चर है उसका घात अधिकतम 3 हो, जैसे कि लिख सकते हैं 7tq प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5, ऐसा अगर हम लोग लिख दें तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ चर t है और t का अधिकतम घात 3 है। ऐसा भी सिर्फ हो सकता है कि हम लोग लिखे 17y3, ये भी त्रिघात बहुपद है। इसी तरह से हम लोग ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं x³ माइनस 1, ये भी त्रिघात बहुपद है। मतलब कि सिर्फ चर का घात 3 हो तो वो त्रिघात बहुपद है, और अगर चर का घात 2 हो तो द्विघात बहुपद है, चर का घात 1 हो तो वो रैखिक बहुपद है। इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे हम लोग पहचान करते हैं। क्या यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट नंबर, यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 2 घात वाला चर है, बहुपद में x का घात 2 है, इसीलिए ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं x का घात 3 है तो ये होगा त्रिघाती। अगला देखें, यहाँ पर चर का घात 1 ही है, वेरिएबल का घात 1 है, इसीलिए ये है रैखिक बहुपद। x का पावर 3 है, त्रिघाती। यहाँ पे चर है t और t का पावर है 2, t स्क्वायर है, इसीलिए ये है द्विघाती। तो इस तरह से हम लोग घातों के आधार पर भी बहुपदों को अच्छी तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि रैखिक बहुपद का अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। हम लोग मानक रूप में इस रैखिक बहुपद को कैसे लिख सकते हैं, तो ये होगा ax प्लस b, जहाँ पे a जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या छोटा होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जहाँ a और b जो है वो कांस्टेंट है, अचर राशि को दिखा रहा है। इसी तरह से द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a फिर से बराबर नहीं होगा 0 के। तीसरा है त्रिघाती बहुपद, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा aq प्लस b स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ फिर a बराबर नहीं होगा 0 के। a b c d ये चारों जो हैं वो अचर राशि को दिखा रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे कांस्टेंट हो गए, ये किसी संख्या को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपदों को पहचान सकते हैं। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 25 घात का यानी 25 घात वाले एक पदी बहुपद को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। एक पद है यानी कि एक ही टर्म लिखना है और घात उसका 25 होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि t टू दी पावर 25, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई परिमेय संख्या को गुणक के रूप में हम लोग डाल सकते हैं 2/5 इंटू x टू दी पावर 25, या ऐसा भी हो सकता है
7/9 इंटू वाई टू द पावर 25। ये एग्जाम्पल्स है कि इस तरह के घात वाले एक पदी बहुपद कैसे हो सकते हैं। हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसके गुणक के रूप में कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, और चर के घात को जो क्वेश्चन में बोल रहा है उतना घात हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ये कोई भी आंसर हो सकता है। सेम इसी तरह से 15 घात वाले 15 का पावर वाला द्विपदी यानी कि बाइनोमियल हम लोग को चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, घात हम लोग 15 देंगे चर का, यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग t⁻15। दो पद चाहिए, यहाँ पे हम लोग कोई भी कोफिशिएंट कोई भी गुणक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या इसके गुणक के रूप में हो सकता है, लेकिन पद हमारे पास दो होना चाहिए। तो कुछ भी लिख सकते हैं, -t लिख सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है 12x⁻15 -6, ऐसा भी हो सकता है, या 3/2 u⁻15 प्लस u², ऐसा भी हो सकता है। तो केवल ये ध्यान रखना है कि एक चर जो हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पे उसका गुणक कोई भी वास्तविक संख्या हो, लेकिन चर पे अधिकतम घात जो पूछा जा रहा है प्रश्न में वो होना चाहिए, और पदों की संख्या 2 कम से कम होनी चाहिए। अब त्रिपदी घात है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग करें 10x⁸, 8 घात का पूछा जा रहा है तो 8 लिखेंगे, और फिर एक दूसरा पद भी लेंगे हम लोग 6x, यहाँ कोई भी हो सकता है लेकिन 8 से छोटा, 7 हो सकता है, प्लस 7, ये हो गया 1 2 3। इसके पास 3 पद है और चर का अधिकतम घात 8 है। तो ऐसा कोई भी और बहुपद हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि और एक बहुपद लिख सकते हैं हम लोग 4u⁸ प्लस 3u⁴ प्लस 7। यहाँ भी देख रहे हैं 3 पद है और इसका अधिकतम घात चर का 8 है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 घात वाले त्रिपदी बहुपद। अब है शून्य घात का एक पदी बहुपद। तो यहाँ कोई भी अचर राशि हम लोग यदि लिखे तो वो शून्य घात वाला हो जाएगा। कोई भी अचर राशि हो सकता है, 7/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11, कोई भी सिर्फ संख्या अगर हम लोग लिख दें तो वो शून्य घात का एक पदी बहुपद हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो अलग अलग आ सकता है, इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। ये पहचान करनी है कि कितने घात वाला बहुपद है और कितने पदों वाला, कितने टर्म्स है उसमें और कितना उसका डिग्री है। ये दोनों चीज़ को ध्यान रखेंगे तो हम लोग बिल्कुल आराम से इसको बना सकते हैं। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।